आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और कैलकुलेशन में, चार्ट में, ग्राफ बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो यह एक विस्तारित प्रोग्राम अर्थात स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये क्या है? यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों अर्थात डेटा को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं अर्थात कैलकुलेशन को पूरा करने, निर्णय डिसीजन लेने, आंकड़ों या ग्राफ तैयार करने, वेब पे आंकड़े डेटा को जारी पब्लिश करने एवं वेबसाइट पर आंकड़ों के साथ साथ काम करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात ये क्या है? अगर हम इसकी बात करें, स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट यूज क्या करता है? स्प्रेडशीट एक्चुअल में ये गणना करने के लिए डेटा, बेसिकली ये जो वर्क करता है डेटा पे करता है, डेटा पे करता है, ग्राफ के लिए करता है और इनको अगर हम वेबसाइट पे पब्लिश भी करना है तो ये काम भी हम इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल सभी आंकड़ों डेटा को रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करता है। यानी अगर आपने एक्सेल की स्प्रेडशीट आप देखा होगा तो उसमें जो एक्सेल शीट है वो रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होती है। ठीक, तो कॉलम अथवा रो को व्यवस्थित अरेंज रूप को वर्कशीट कहते हैं। यानी अगर जो रो एंड कॉलम का जो व्यवस्थित रूप है, जो अरेंजमेंट है, उसको हम लोग नाम दिए वर्कशीट का। तो वर्कशीट में क्या होता है? रो एंड कॉलम्स होते हैं। आगे अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की तरह स्प्रेडशीट में भी सामान्य विशेषताएं, बेसिक फीचर्स होते हैं। जैसे एमएस वर्ड में जो सामान था कि सेव करना, कट करना, कॉपी पेस्ट करना, सब उसमें सेम है। जो वर्कशीट को बनाने, क्रिएट अर्थात संपादित, एडिट अथवा फॉर्मेट करने में सहायता करता है। जैसे बोल्ड था, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मतलब जो एमएस वर्ड में वो सब फीचर थे वो इसमें भी हैं। कंप्यूटर के बारे में, अगर कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसी कारण इस पर प्रदर्शित रिप्रेजेंट होने वाले सीट को हम विद्युत सीट यानी इलेक्ट्रॉनिक सीट कहते हैं। क्योंकि ये है सीट है, स्प्रेडशीट सीट है, लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए इस सीट को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सीट कहते हैं। एमएस एक्सेल को लोटस का विस्तृत डिटेल, अगर पहले एमएस एक्सेल से पहले लोटस यूज होता था, लोटस 1, 2, 3, तो ये क्या है? लोटस का ही डिटेल, सुविधाजनक एवं समृद्ध संस्करण भी कहा जाता है। शुरुआत में हम लोग जो एक्सेल की जगह लोटस का इस्तेमाल करते थे, लोटस नाम के सॉफ्टवेयर का, तो हम कह सकते हैं कि ये लोटस का जो है सुधरा हुआ या एडवांस रूप है। तो जो लोग लोटस में काम करना जानते थे उन्हें एक्सेल में काम करना और भी आसान हो गया। ठीक, आगे बात करें, लोटस सिंफनी एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर टेक्स्ट स्प्रेडशीट, मतलब अगर लोटस की बात करें, जो लोटस सिंफनी था वो, जैसे कि ये एक्सेल क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, तो वो जो है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर और टेक्स्ट बेस्ड था। इसमें क्या है? ग्राफिक्स भी है, ठीक है, आइकन्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्प्रेडशीट तालिका अर्थात टेबल और अन्य दस्तावेजों अर्थात डेटा को बनाने, क्रिएट, संपादित, एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यानी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज है। यह लोटस डेवलपमेंट द्वारा अपने लोकप्रिय पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम लोटस 1, 2, 3 के अनुसार परसुएंस में वर्ष 1984 से 1992 के मध्य तैयार किया गया। ये 1984 से लेके 1992 के बीच में इसको तैयार किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम दैनिक जीवन की बात करें कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में एमएस एक्सेल का उपयोग अर्थात यूज ऑफ एमएस एक्सेल इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में एमएस एक्सेल का कहां उपयोग करते हैं, आइए इस बात को हम समझते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल की डेली की बात करें तो एमएस एक्सेल में हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट बना सकते हैं, तार्किक यानी लॉजिक एवं आर्थिक सूत्रों, लॉजिकल एवं फाइनेंशियल फार्मूला की भी सुविधा होने के कारण इसका उपयोग व्यवसाय में, बजट बनाने में, टीम प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट में, लक्ष्य निर्धारित अर्थात गोल सेटिंग आदि में किया जाता है। गोल सेट करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे अगर हम बात करें घरेलू खर्चों की, तो घरेलू खर्चों की रिपोर्ट तैयार करने में भी, सामान्य अपने घर के खर्चों की रिपोर्ट तैयार करना तो उसमें भी कर सकते हैं। आगे स्कूल में बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाने में, मार्कशीट बनाने में तथा कॉलेज में विद्यार्थियों को समय सारणी
आदि बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमें समय सारणी बनाना है या टाइम टेबल बनाना है तो उसमें भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे विंडो की बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में विंडो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार देखिए एमएस वर्ड में भी था, टाइटल बार जो विंडो के टॉप पे होता है। तो टाइटल बार सेम उसी तरह है। टाइटल बार में क्या होता है, अगर हम एमएस एक्सेल की विंडो में टाइटल बार की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर की पट्टी, जो ऊपर की पट्टी होती है उसमें रिप्रेजेंट होता है। उसमें निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। अगर हम डिवाइड करें पार्ट, अगर हम पूरे विंडो को डिवाइड करें, विंडो को तो डिवाइड करते हैं उसमें, अगर टाइटल बार जो सबसे ऊपर होता है, टाइटल बार में भी अगर हम डिवाइड करें तो हम कंट्रोल आइकन, टाइटल बार को भी हम डिवाइड करना चाहें तो उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला अगर टाइटल बार में कंट्रोल आइकन, कंट्रोल आइकन क्या होता है आपने देखा, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सब में टाइटल बार पे एक आइकन बना होता है। जो आइकन होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल आइकन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल आइकन। तो कंट्रोल आइकन, इसके प्रयोग द्वारा एमएस एक्सेल को नियंत्रित, कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि नाम ही कंट्रोल है इसलिए एमएस एक्सेल को उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। विंडो पर कंट्रोल आइकन पर क्लिक, विंडो पर कंट्रोल आइकन पर क्लिक करने के पश्चात 2 उप मेनू खुलते हैं। मतलब जैसे उस पर क्लिक करते हैं 2 सब मेनू भी खुल जाते हैं। इस 2 उप मेनू अर्थात सब मेनू के पहले भाग में 5 ऑप्शंस होता है, तो दूसरे भाग में 1 ऑप्शन मौजूद होता है। एक में 5 और एक में 1 ऑप्शन अवेलेबल होता है। आइए हम इसे आगे देखते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। अब टाइटल बार की बात करें, यहाँ पे जो आइकन है वो कंट्रोल आइकन की बात हो रहा था। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जिसे जो आपका बॉर्डर है राउंडेड, वो एक्टिव है, मतलब ये सेल एक्टिव, जिसपे आपका रेक्टेंगल बना हुआ है वो सेल सेलेक्टेड है, दैट इज द एक्टिव सेल। होम बॉक्स, मतलब जो शुरुआती बॉक्स होता है उसे बोलते हैं होम बॉक्स। इंसर्ट आइकन डायलॉग्स बॉक्स, यहाँ से आइकन है कि उसकी मदद से आप कुछ इंसर्ट करना चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। यह है फार्मूला बार, जैसे आपको यहाँ पर लिखना है A+B, तो जो भी आप सेल में लिखेंगे वैल्यू वो अपने आप यहाँ फार्मूला बार में वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कॉलम लेटर एंड कॉलम हेडिंग, जैसे ये ABCDE ये कॉलम की हेडिंग है, ठीक। और ये जैसे 1 2 3 है ये आपका रो नंबर है, ठीक है। क्या है ये, इट इज अ रो नंबर, इसे बोले रो का, जो का रो का नंबर है, ठीक। और ये आपका ये देख रहा है, दिस इज सीट टैब, मतलब सीट है, सीट 1 सीट 2 सीट 3। आप यहाँ से जो प्लस का सिंबल बना है उससे आप सीट को और जोड़ सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या है, यहाँ पे जो भी आप जहाँ पे कर्सर रखते हो वहाँ एक स्टेटस बताता है। ये है जूम स्लाइडर, मतलब आपको विंडो को छोटा या बड़ा करना है तो जूम स्लाइडर से आपने विंडो को छोटा बड़ा। ये रिबन है, ये रिबन टैब है जहाँ पे रिबन्स होते हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पैराग्राफ लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ठीक। आइए आगे अब देखते हैं। तो उप मेनू या सब मेनू के पहले भाग का पहला विकल्प की बात करें तो रीस्टोर, रीस्टोर तभी सक्रिय होता है। देखिए हमने बताया था जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और आपका क्लोज। तो मिनिमाइज और क्लोज तो बीच रहेंगे, जो आपका बीच का रिस्टोर या मैक्सिमाइज, अगर आपका मैक्सिमाइज है तो रिस्टोर रहेगा और रिस्टोर है तो मैक्सिमाइज कैसे बनेगा। तो तभी सक्रिय होता है जब इस प्रोग्राम में मैक्सिमाइज आकार के विंडो के प्रयोग में लाया जाए। अगर मैक्सिमाइज रहेगा तभी आपका रिस्टोर आएगा। आगे, इस विकल्प के प्रयोग द्वारा प्रोग्राम को सामान्य आकार, नॉर्मल साइज में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक्सेल, तो एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है। एक्सेल क्या है, एक्सेल इज द जो सबसे छोटी इकाई है, दैट इज द सेल। आगे हम बात करते हैं वर्कबुक की। अगर हम वर्कबुक की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, ठीक है। अगर वर्कबुक किससे संबंधित है, वर्कबुक एमएस एक्सेल से संबंधित है। आगे बात करते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं वर्कशीट, जिसे क्या बोलते हैं, वर्कशीट। आगे है एक्सेल में चयनित सेलेक्ट किए गए सेल रेंज, सेल रेंज में एक चार्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें एक्सेल सेलेक्ट करने के लिए सेल रेंज की बात करें तो F11 की से हम सेल रेंज को
कर सकते हैं। ठीक है, F11 की से हम सेल रेंज का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल को परिवर्तित करना अथवा नए डेटा को अंत में जोड़ने के लिए अगर आपने जगह एडिट करना, जैसे आपने लिखा है 10 लिखा हुआ है, अब 10 के आगे +10 और लिखना है तो प्लस का सिंबल लगाना है, तो या तो माउस से जाकर डबल क्लिक कर दें तो कर्सर वहां ब्लिंक होने लगेगा, और नहीं तो F2 दबा दें। सेल पे क्लिक करके F2 दबा देंगे तो कर्सर ब्लिंक होने लगता है, जो आपको ऐड करना हो ऐड कर दीजिए। ठीक, आगे है एक्सटेंडेड कोड को ऑन और ऑफ करने में प्रयोग होता है। तो अगर एक्सटेंडेड कोड की अगर हम बात करें, ऑन या ऑफ या टॉगल की होता है, एक बार दबाएंगे ऑन होगा, एक बार दबाएंगे तो ऑफ होगा। तो अगर ऐसा करना है तो F8 की का प्रयोग करना, F8 की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। आगे है एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला इंटर किया जाता है वह प्रदर्शित रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम एक्टिव सेल की बात करें, जब भी जो भी लिखेंगे वो आपको फार्मूला बार में, हमने बताया था ना, जो भी आप सेल में लिखेंगे वो फार्मूला बार में अपने आप दिखाई पड़ेगा। आगे बात करते हैं तालिका अब या चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे चार्ट विजार्ड होता है। क्या होता है? चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड की मदद से हम चार्ट बना सकते हैं। आगे है एक्सेल प्रोग्राम में किसी वर्कशीट के सेल में तारीख को इंटर करने में प्रयोग करता है। तो अगर आप वहां पे कंट्रोल और सेमीकोलन कुंजी का प्रयोग करेंगे तो अपने आप वहां पे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का, तो वहां पे अपने आप डेट आ जाएगा। ठीक, वो सिस्टम का जो भी डेट होगा वहां पे अपने आप वो सिस्टम का डेट आ जाएगा। आगे है पहले भाग के दूसरे विकल्प यानी ऑप्शन के मूव की हम बात करते हैं, कंट्रोल पैनल की। मूव का प्रयोग प्रोग्राम के मॉनिटर स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे, जैसे विंडो है, विंडो में अपने आपको विंडो को पूरा मूव कराना है तो मूव पर क्लिक कर दीजिए। मूव पर क्लिक करके एरो दबाइए, राइट एरो दबाएंगे तो विंडो राइट में मूव करेगा, लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट में करेगा, अप दबाएंगे तो अप करेगा, डाउन दबाएंगे तो डाउन करेगा। आगे है इसके तीसरे विकल्प साइज की मदद से, क्या नाम ही साइज है, साइज उसका अगर हम ऊपर से नीचे दबाए तो छोटा हो जाएगा, नीचे से ऊपर दबाए तो जिस तरह से दबाएंगे उधर से विंडो की साइज छोटी हो जाएगी, छोटी भी हो जाएगी, अपोजिट दबाएंगे तो बड़ी भी हो जाएगी। तो तीसरे विकल्प के साइज के प्रयोग द्वारा माउस पॉइंटर की आकृति साइज को हम बदल भी सकते हैं। आगे चौथा ऑप्शन है मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या होता है? मिनिमाइज से पूरा का पूरा जो विंडो है वो एक छोटे से माइनस सिंबल के रूप में टास्क बार पे आता है। इसके चौथे विकल्प में मिनिमाइज का प्रयोग करके तो प्रोग्राम यानी विंडो के आकार साइज को घटाया मिनिमाइज किया सकता है, अथवा पहले भाग को पांचवें विकल्प यानी मैक्सिमाइज के प्रयोग द्वारा प्रोग्राम विंडो को बड़ा किया। मिनिमाइज से छोटा किया सकता है और मैक्सिमाइज से हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज से हम उसको बड़ा कर सकते हैं। आगे हम बात करें कंट्रोल आइकन की। अगर हम कंट्रोल आइकन की बात करें तो कंट्रोल आइकन के प्रयोग द्वारा दूसरे भाग में, ठीक है, कंट्रोल आइकन दूसरे भाग में केवल एक विकल्प ऑप्शन क्लोज उपस्थित था। क्लोज मतलब बंद करना। ठीक, तो जिसके द्वारा प्रोग्राम विंडो को किसी भी समय हम किसी भी टाइम हम क्लोज कर सकते हैं। आगे प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए माउस पॉइंटर द्वारा बंद पर 2 बार क्लिक किया जाता है। मतलब अगर माउस पे है, माउस से जो क्रॉस बटन है उसे आप क्लिक कर देंगे 2 बार तो वो विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम, नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो टाइटल बार पे जो भी हम फाइल का नाम सेव करते हैं उसी नाम से सेव होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टाइटल बार में कंट्रोल आइकन के पश्चात दूसरे स्थान पर एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम भी रिप्रेजेंटेड यानी वहां पर प्रदर्शित होता है। अगर टाइटल बार में देखें तो वहां प्रोग्राम का नाम भी लिखा होता है। आगे बात करते हैं वर्तमान फाइल का नाम, करंट फाइल का नाम। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के टाइटल बार में एप्लीकेशन प्रोग्राम के पश्चात वर्तमान करंट में प्रयोग की जा रही वर्कबुक फाइल प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट होती है। यदि एमएस एक्सेल में वर्कबुक फाइल को किसी अन्य नाम या अदर नेम से सुरक्षित सेव नहीं किया गया हो तो यहां पर जो बुक के साथ एक अंक नंबर प्रदर्शित अर्थात रिप्रेजेंट होता है। जब तक नहीं किया हो तो वर्कबुक 1, वर्कबुक 2 इस नाम से सेव होता है। ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्रियान्वयन एग्जीक्यूट होने के पश्चात कौन सी बार नई वर्कबुक फाइल बनाई गई है, मतलब कौन कौन सी फाइल या वर्कबुक फाइल बनाई गई है। बाकी आप नाम जो रखना चाहो तो आप नाम रख दो। ठीक,
आगे अगर हम कंट्रोल बटन की बात करें तो एक्सेल के जो प्रोग्राम विंडो है, प्रोग्राम विंडो में 3 प्रकार के बटन होते हैं। कितने प्रकार के बटन होते हैं? 3 प्रकार के। एक है मिनिमाइज जो कि माइनस सिंबल का होता है, दूसरा है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। देखिए ये है रिस्टोर का सिंबल जो डबल हो गया, अगर एक सिंबल ऐसे बना है इस तरह से तो ये मैक्सिमाइज का, और ये है आपका रिस्टोर का। ठीक, आगे बंद तो क्रॉस है, अगर हमने क्रॉस पे क्लिक कर दिया तो आपका बंद हो जाएगा। ठीक, मेनू बार की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मेनू बार होता है, वो तो मेनू बार तो जैसे वर्ड में भी होते हैं और एक्सेल में भी होते हैं, सब में होते हैं। तो मेनू बार जो है एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे, कहाँ पे होता है? टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है, जिसमें एमएस एक्सेल में किए जाने वाले कार्य मेनू के रूप में प्रदर्शित, मतलब उसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं वो मेनू के रूप में आपका प्रदर्शित होता है। मेनू बार के प्रत्येक मेनू में एक पुल डाउन लिस्ट होता है। पुल डाउन मतलब जैसे क्लिक करेंगे वो डाउन होगा। ठीक है, तो एक पुल डाउन आपका लिस्ट होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो पुल डाउन लिस्ट यानी इसको स्टोर रहते हैं, जिसको प्रोग्राम विंडो में किए जाने वाले कार्य के आधार बेस पर प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो अगर हम फाइल मेनू की हम बात करते हैं कि फाइल मेनू में प्रदर्शित होने वाले विकल्प और उनके कार्य की बात करें तो फाइल मेनू, इसमें वर्क बुक की व्यवस्थापना यानी अरेंजमेंट से संबंधित रिलेटेड विकल्प ऑप्शंस होते हैं। फाइल मेनू के निम्न भागों में, अगर फाइल मेनू की बात करें तो निम्न भागों में हम डिवाइड किया जाता है। तो फाइल मेनू प्रदर्शित रिप्रेजेंट होने वाले जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उनके कार्य वर्ग निम्नलिखित हैं। हम फाइल मेनू में होने वाले कार्य के बारे में डिटेल में देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं न्यू, तो न्यू का काम जैसे कि वर्ड में नया फाइल बनाने का था, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी एक्सेल में नई वर्कबुक, यहाँ पर जो फाइल होता है उसको बोलते हैं वर्कबुक, तो नई वर्कबुक बनाने में है। ओपन करने में जैसे कि और एप्लीकेशन में ओपन से एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पर भी पूर्व बनी क्रिएट हुई वर्कबुक फाइल को हम खोलने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। आगे क्लोज की हम बात करें तो एक्सेल के वर्कबुक फाइल में कार्य समाप्त यानी फिनिश हो जाने के पश्चात इसे हम बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आगे हम सेव की बात करें तो एक्सेल के वर्कबुक फाइल में किए गए कार्यों को सुरक्षित सेव करने में, अगर हम सेव करते हैं तो हम उसे सुरक्षित या सेव भी कर सकते हैं। आगे सेव एज से क्या होता है? सेव एज से हम फाइल को नए नाम से सेव करते हैं। तो वर्कबुक पर किए गए कार्यों को अन्य नाम अदर नेम से हम सुरक्षित हम सेव कर सकते हैं। आगे है सेव एज अ वेब पेज। सेव एज अ वेब पेज का मतलब है कि हम उसे वेब पेज के रूप में सेव करेंगे। तो एक्सेल के वर्कबुक फाइल, ठीक है, में किए गए कार्यों को वेब पेज पर सुरक्षित सेव करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे है सेव एज वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या है? ये क्या है? वर्कबुक फाइल में किए गए कार्यों को वर्क स्पेस फाइल, ठीक है, के रूप में सुरक्षित करते हैं, यानी अलग से हम उसका वर्क स्पेस बना लेते हैं। ठीक, आगे सर्च का मतलब ही है कि खोजना। तो किसी फाइल को खोजने के लिए हम, ठीक है, किसी फाइल को खोजने के लिए हम लोग सर्च ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं वेब पेज प्रीव्यू। वेब पेज प्रीव्यू मतलब अगर हम चाहते हैं कि वेब पेज में जैसे जब पब्लिश हो जाएगा तो किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, तो वर्तमान यानी प्रेजेंट में कार्य किए जाने पर वेब पेज के रूप में प्रकाशित, उसमें हम ये पब्लिश करने से पहले वेब पेज के रूप में मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पर देखने में इसका प्रयोग करते हैं। प्रीव्यू मतलब पहले व्यू। आगे पेज सेटअप। अगर हम पेज सेटअप की बात करें तो एक्सेल के वर्कबुक फाइल के पृष्ठ को निर्धारित अरेंज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब पेज को किस तरह का पेज हमारा होगा, उसमें मार्जिन क्या होंगी, ये सब के लिए हम लोग पेज सेटअप का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रिंट एरिया की बात करें तो जैसे कि अब वर्कशीट क्या होती है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम प्रिंट आउट तो पूरे वर्कशीट का निकालेंगे नहीं, तो प्रिंट एरिया हम इसे सेट कर लेते हैं कि भैया इतने ही पोर्शन को आपको प्रिंट करना है, तो उसको बोलते हैं प्रिंट एरिया। इस विकल्प के 2 सब ऑप्शन हैं। पहला कौन है? एक है सेट प्रिंट एरिया, मतलब हम प्रिंट एरिया को सेट करते हैं। तो वर्कबुक में चयन सेलेक्ट की गई सेल रेंज को प्रिंट एरिया के रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब जितना भी हमने सेलेक्ट किया है जिसको प्रिंट करना है उसको बोलते हैं सेट प्रिंट एरिया। और दूसरा है क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर से क्या मतलब? हटा देना। ठीक,
तो व्यक्ति या परिभाषित डिफाइन किए गए प्रिंट एरिया को निरस्त कैंसिल करने के लिए, अगर मतलब हमने कहा कि भाई इतना ही प्रिंट करना है, हमने सेट कर दिया, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि उतना ही प्रिंट हो तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक, आगे एग्जिट। एग्जिट हम सभी लोग जानते हैं, एग्जिट का प्रयोग हमें उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम एग्जिट का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर निकालने के लिए हम एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे हम उससे बाहर आ जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं संपादन यानी एडिट मेनू की बात करें, तो इसमें दस्तावेजों फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल को संपादित अर्थात एडिट करने से संबंधित विकल्प ऑप्शन उपस्थित हैं। अगर हम संपादन की बात करें, एडिट मेनू में दिए गए जो विकल्प ऑप्शन हैं उनके वर्ग को नीचे तालिका, ये चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट से अंडू, तो अंडू की बात करें तो अंडू तो जैसे कि हम वर्ड में भी था, अनडू मतलब जो भी काम किया उसको हटाइए। तो सेम उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूर्व में के कार्य को निरस्त करना, यानी पूर्व में कोई कार्य किया उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं। रीडू की हम बात करें तो ये रीडू क्या करता है, एमएस एक्सेल में अंडू द्वारा निरस्त यानी किए गए कार्य को पुनः करना, यानी आपने अंडू किया था, जो हटाया था उसको फिर से लाना चाहते हैं। ठीक, जैसे आपने कुछ काम किया, लगा क्या गलत है, अंडू कर दिया, फिर लगता नहीं नहीं सही है तो आप रीडू कर लेंगे। तो अंडू द्वारा हटाए गए कार्य को वापस लाने के लिए हम लोग रीडू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कट। कट तो भाई बहुत ही कॉमन है, सब जगह यूज होता है। कट मतलब हटाना, कट करना। तो एमएस एक्सेल के वर्कबुक फाइल में चयनित सेलेक्ट किए गए सेल या सेल रेंज अथवा किसी ऑब्जेक्ट को वर्कबुक में मिटाकर इरेज ऑफिस क्लिपबोर्ड पर उसकी प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए करते हैं। ठीक, कट करके हम कहीं पेस्ट करना चाहें। दूसरा ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये क्या होता है, क्लिपबोर्ड एक एरिया होता है। जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो कुछ वो पोर्शन किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर स्टोर होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं क्लिपबोर्ड। अर्थात ऑफिस क्लिपबोर्ड की हम बात करें तो ऑफिस क्लिपबोर्ड पर कॉपी बनाए गए प्रत्येक ऑब्जेक्ट, सेल अथवा सेल रेंज को हम क्या कर सकते हैं, टास्क पैन में देखने के लिए। टास्क पैन में देखने के लिए हम लोग क्लिप बोर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लिप बोर्ड में जाएंगे तो वहां पे जो भी हमने कॉपी किया होगा वहां पे दिखाई पड़ेगा। आगे डिलीट की बात करें, अगर डिलीट से क्या होता है तो एमएस एक्सेल के वर्कबुक फाइल में चयनित सेलेक्ट किए गए सेल रेंज को रद्द करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे डिलीट सीट। डिलीट सीट क्या करेगा, पूरे सीट को डिलीट कर देगा। जैसे वर्कबुक में कई सीट होती है तो सीट में एमएस एक्सेल में जो वर्तमान है, प्रेजेंट में सक्रिय एक्टिव वर्कशीट हो, उसको कैंसिल करने के लिए, मतलब उसको कैंसिल करने के लिए हम डिलीट कर सकते हैं। दूसरा मूव एंड कॉपी। मूव मतलब उस सीट को एक दूसरे स्थान पर मूव करना, और कॉपी मतलब पूरा कॉपी करना। तो वर्तमान प्रेजेंट में जो सक्रिय एक्टिव वर्कशीट है को किसी अन्य वर्कबुक में किसी अन्य स्थान पर प्रतिलिपि बनाना या विस्थापित करने में। ठीक, तो मूव्स की मदद से हम मूव कर सकते हैं और कॉपी की मदद से उसकी एक नई प्रतिलिपि हम बना सकते हैं। आगे फाइंड की बात करें तो फाइंड ऑप्शन का मतलब ही होता है कि सर्च करना। तो एक्सेल के वर्कबुक में जो भी हम सेलेक्ट किए गए सेल रेंज, सेल मतलब एक हो गया, रेंज मतलब कई सेल्स का रेंज, अथवा तो वर्कशीट में जो विशिष्ट अर्थात स्पेशल टेक्स्ट होगा, प्रारूप यानी जो उसका फॉर्मेट होगा, चिन्ह, सिंबल आदि को खोजने के लिए अगर हमें सर्च करना है तो हम फाइंड की मदद से इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। आगे रिप्लेस, जो भी हमने सर्च किया है उसको हम रिप्लेस करना है, बदलना है। तो हम एक्सेल की वर्कबुक में जो भी हमारी चयनित सेलेक्ट की गई फुटनोट, एंड नोट अथवा सिंबल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा गो टू मतलब जाना, अर्थात एक्सेल की वर्कबुक फाइल में कर्सर अथवा पॉइंटर को किसी वांछित स्थान पर ले जाने के लिए, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाना है तो गो टू का मतलब ही होता है जाना। तो गो टू की मदद से हम किसी पर्टिकुलर स्थान पर जा सकते हैं। आगे है लिंक। लिंक एक तरह से लिंकिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। एक्सेल की वर्कबुक में लिंक अथवा जोड़ी गई फाइलों एवं ऑब्जेक्ट से संबंधित जानकारियां, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, मतलब उससे जुड़ी फाइल के बारे में, किससे जुड़ा है, वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें
तो वर्कबुक में जो लिंक की गई फाइल की मूल स्थिति की जानकारी, मतलब जो फाइल लिंक की गई है उसकी जो मूल कॉपी है उसके बारे में जानकारी की। नॉर्मल की बात करें तो एमएस एक्सेल की वर्कबुक फाइल को सामान्य रूप से, जनरल रूप से प्रदर्शित करने के लिए अगर हम नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे तो ये एक्सेल की जो वर्क फाइल है, वर्कशीट फाइल है, जो नॉर्मल रूप में दिखनी चाहिए उस रूप में उसको दिखाएगा। आगे बात करें टास्क पेन। टास्क पेन क्या करेगा? तो एक्सेल में दाईं तरफ राइट साइड जो है रिप्रेजेंट होने वाले टास्क पेन का प्रयोग विंडोज को प्रदर्शित अथवा विंडोज को प्रदर्शित न करने के लिए करते हैं। एक तरह टास्क पेन होता है, मतलब एरिया होता है, वो दिखाता है। ठीक। टूल बार की अगर हम बात करें तो टूल बार मतलब वो ऐसा बार जहां पे टूल्स हो। तो एक्सेल की हम बात करें तो एक्सेल विंडो पर विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स के उपकरण दर्शाने के लिए, ठीक है, अगर जो टूल बार है उसमें जो डिफरेंट टूल्स होंगे उनको दिखाने के लिए टूल बार वहां पे होता है। फार्मूला बार, जैसे नाम ही बता रहा फार्मूला बार जब भी एक्सेल में हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो फार्मूला बार पे दिखाई पड़ेगी। हमने लिखा इक्वल A1 + B1 तो ये वैल्यू वहां पे फार्मूला बार में अपने आप दिखाई पड़ेगी। तो एक्सेल विंडो पर विभिन्न प्रकार के सूत्र यानी फार्मूला को दर्शाने के लिए हम लोग फार्मूला बार का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार एमएस एक्सेल विंडो, ठीक है, एमएस एक्सेल विंडो में नीचे की ओर प्रदर्शित होता है। कहां होता है? एमएस एक्सेल नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं। आगे बात है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या होता है? यह एक्सेस वर्कबुक के वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के व्यू को परिभाषित या डिफाइन करता है। ठीक है, उसको विभिन्न प्रकार के जो व्यू है उनको दिखाने का ये कार्य करता है। आगे इंसर्ट मेनू, नाम ही है इंसर्ट मतलब कुछ चीज इंसर्ट करेगा। तो इंसर्ट मेनू के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को एक्सेल वर्कबुक के वर्कशीट में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेल्स की बात करें तो एक्सेल वर्कशीट में नया सेल इंसर्ट करने के लिए, नया सेल अगर आपको इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। रो करना चाहें तो एक्सेल वर्कशीट में कोई नई पंक्ति या न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी हम नया इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और रो भी हम इंसर्ट करना चाहें तो रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कॉलम, तो एक्सेल वर्कशीट में नया कॉलम, न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट की बात करें तो एक्सेल वर्कशीट में नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। ठीक, सेम उसी प्रकार चार्ट की बात करें तो एक्सेल वर्कशीट में तालिका अर्थात चार्ट इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं? इंसर्ट से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, हम रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। ठीक, डायग्राम भी करना चाहें तो डायग्राम भी कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट में हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे इंसर्ट पे डायग्राम पे जाएंगे, वहां पे डायग्राम होगा, जिस डायग्राम पे क्लिक करेंगे वो डायग्राम आपके वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा। कमेंट, हम कमेंट भी लगाना चाहें, कमेंट भी आप किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट लगा लीजिए। एक्सेल वर्कशीट में सेल अथवा ऑब्जेक्ट के लिए हम कमेंट का भी कमेंट यानी उस कमेंट एक तरह से क्या है, परिभाषित करेगा, डिफाइन करेगा। किसी सेल के बारे में आप डिटेल में बताना चाहते हैं तो डिटेल में बताने के लिए हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हाइपरलिंक क्या करता है? लिंक कर देता है। अगर आप जैसे ही आपने देखा होगा कि इंटरनेट वेब पेजेस पे हाइपरलिंक बने होते हैं, मतलब जहां पे ले आते हैं वो हैंड का शेप कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका पॉइंटर हैंड के शेप में बदल जाता है और वहां पे जैसे क्लिक करते हैं और नया पेज खोल देता है। सेम उसी प्रकार यहां पर भी एक्सेल वर्कशीट के वर्क में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने का मतलब क्या है? क्लिक करेंगे दूसरी वर्क फाइल खुलेगी। पेज ब्रेक मतलब पेज को ब्रेक करना। हमने बताया था वर्कशीट काफी बड़ी होती है, आप उसको पेज में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो एक्सेल वर्कबुक के वर्कशीट में पृष्ठ पेज के जिस स्थान पर कर्सर या पॉइंटर स्थित होता है उस पेज को अलग करने के लिए, मतलब जहां पे है वहां से हम पेज को अलग करना चाहें तो पेज ब्रेक की मदद से हम अलग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मेट मेनू की। अगर हम फॉर्मेट मेनू की बात करें तो इस मेनू में एक्सेल के वर्कशीट की फॉर्मेटिंग से संबंधित हम विकल्प उपस्थित होते हैं, मतलब हम फॉर्मेटिंग करना चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यह मेनू मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पे 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? रो
इसको मुख्यतः 4 सब ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सेट प्रिंट एरिया, तो हमने बताया सेट प्रिंट एरिया का मतलब है हम प्रिंट एरिया सेट करना चाहते हैं कौन सा एरिया प्रिंट होगा। तो चयनित यानी सेलेक्ट की गई सेल रेंज में प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र को परिभाषित अर्थात डिफाइन करता है। आगे हाइट की बात करें तो उसकी हाइट क्या होगी, तो चयनित की गई पंक्ति यानी रो की, जो आपने उसमें रो देखा है उसकी ऊंचाई निर्धारित करने के लिए कि उसकी ऊंचाई कितनी हो, इस चीज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे ऑटो फिट, ऑटो फिट मतलब क्या होता है, जैसे टेक्स्ट होता है जितना बड़ा आपका टेक्स्ट होगा उतना बड़ा सेल होगा, इसलिए बोलते हैं ऑटो फिट। तो यानी वर्कशीट वर्कबुक में चयनित सेलेक्ट की गई पंक्ति रो का आकार साइज में निर्धारित करने के लिए खुद से ऑटो हो जाए, ठीक है। हाइड मतलब छुपाना, हम कोई छुपाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, कोई सेल को छुपाना चाहते हैं। तो जो भी सेलेक्टेड की गई आपकी पंक्ति मॉनिटर पर स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं करने के लिए, मतलब आप चाहते हैं वो प्रदर्शित ना हो, उस सेल को उस रो को सेलेक्ट करके हाइड कर देंगे, वो सेल या रो हाइड हो जाएगा। आगे कॉलम, इस विकल्प के द्वारा इस कॉलम की हम बात करें तो कॉलम के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। अगर कॉलम की बात देखें तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से देखते हैं, एक है विड्थ, कॉलम की विड्थ को, यानी अगर हम कॉलम की विड्थ चौड़ाई को कम या ज्यादा करने के लिए, वर्कबुक में कॉलम की चौड़ाई को निर्धारित करने के लिए। दूसरा है ऑटो फिट, ऑटो फिट में ये भी होगा जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना बड़ा आपका कॉलम होगा। तो इस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा सेल के कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ निर्धारित की जाती है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड विड्थ, स्टैंडर्ड विड्थ मतलब जितना होना चाहिए। तो एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की मानक चौड़ाई यानी स्टैंडर्ड विड्थ निर्धारित करने में इस ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हाइड, यहां पर भी अगर कॉलम को हमें हाइड करना छुपाना है तो हम हाइड से हाइड कर सकते हैं। अनहाइड, अनहाइड से मतलब फिर से वापस लाना, मतलब अभी काम नहीं था हमने छुपा दिया फिर हमें चाहिए तो अनहाइड कर देंगे। सीट की अगर हम बात करें तो इस विकल्प में 5 होते हैं, सीट में भी 5 प्रकार के हैं। पहला रिनेम, रिनेम से क्या हो सकता है, हम सीट का नाम बदलना चाहें तो हम इससे उसका नाम बदल सकते हैं। सीट में से वर्क सीट 1 2 3 कुछ भी लिखा है लेकिन हम उसे काम के साथ बदलना चाहें तो वर्कशीट के सक्रिय वर्कशीट में फाइल का नाम डिफाइन करने के लिए, मतलब जो भी एक्टिव वर्कशीट है उसमें आप उसका नाम आप बदल सकते हैं। दूसरा हाइड, हम सीट को भी छुपाना चाहें, जैसे हमने रो को छुपाया, कॉलम छुपाया, सीट को भी छुपाना चाहें तो एक्सेल में जो भी सक्रिय होगी जो मॉनिटर पे आप छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, हाइड कर सकते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो वर्कशीट के बैकग्राउंड में अगर कोई पिक्चर लाना चाहते हैं पिक्चर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वर्कशीट के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर निर्धारित करने में इस ऑप्शन का प्रयोग होता है। नहीं अगर आप बैकग्राउंड में कुछ लाना चाहें, कोई पिक्चर लाना चाहें। अनहाइड सेम उसी प्रकार, आपने हाइड कर दिया था छुप गई, अब फिर से आप स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो छुपी हुई अर्थात मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित न होने वाली वर्कशीट को दर्शाने के लिए। आगे टैब कलर, टैब कलर क्या है, ये एक्सेल वर्कबुक में नीचे वर्कशीट के टैब का रंग बदलने के लिए, अगर टैब का रंग आप बदलना चाहते हैं तो वहां से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टूल्स मेनू। अगर हम टूल्स मेनू की बात करें तो यह एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। टूल्स मेनू सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें प्रदर्शित रिप्रेजेंट होने वाले विभिन्न ऑप्शन हो। पहले स्पेलिंग, तो स्पेलिंग क्या है, इसकी मदद से अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट की स्पेलिंग ग्रामर की चेक की जाती है, जैसे वर्ड में था इसमें भी चेक कर सकते हैं। दूसरा एरर की बात करें तो वर्तमान वर्कशीट में प्रदर्शित रिप्रेजेंट होने त्रुटि, एरर, अगर आप एरर है तो हम एरर को भी चेक कर सकते हैं। आगे शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक मतलब अपनी वर्कबुक को शेयर करने के लिए, एक्सेल वर्कबुक को साझा शेयर करने के लिए, मतलब उस पर कई लोग मल्टीपल लोग काम कर सके। ठीक, ट्रैक चेंजेस में क्या होगा, यह ऑप्शन 2 भागों में डिवाइड किया गया। ट्रैक की बात करें तो कौन से है, एक है हाईलाइट चेंजेस, मतलब आपने जो किया है, साझा शेयर की गई वर्कबुक को सेल कंटेंट में किए गए परिवर्तन, ये जो भी आपने कन्वर्जन किया है, कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस विकल्प का ऑप्शन इसका प्रयोग होता है, मतलब जो भी आपने चेंजेस किया है वो इसमें दिखाता है। आगे एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, मतलब चेंज तो किया है उसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो शेयर की गई वर्कबुक के सेल कंटेंट में जाने वाले परिवर्तन को खोजना, सर्च करना एवं उनमें परिवर्तन को स्वीकार, एक्सेप्ट करना या अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। ठीक, आगे है ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ऑनलाइन कोलैबोरेशन मतलब क्या है, इस ऑप्शन के 2 भाग हैं। अगर ऑनलाइन कोलैबोरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 भाग हैं। ठीक, पहला है वेब डिस्कशन, तो वेब डिस्कशन मतलब वेब में जो चीजें, इसका प्रयोग हम डिस्कशन टूल बार, ठीक है, अर्थात उसको रिप्रेजेंट करने तथा डिस्कशन को इंसर्ट करने में होता है। ठीक,
आगे मीट नाउ एंड शेड्यूल। मीट नाउ क्या है? इस ऑप्शन के भी 4 भागों में मीटिंग प्रोटेक्शन डिवाइड किया गया, मीटिंग को डिवाइड किया गया। पहला है प्रोटेक्ट वर्कशीट, नाम ही है प्रोटेक्ट करने का। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वर्कबुक की बनावट डिजाइन को इस प्रकार सुरक्षित करते हैं कोई अन्य उपयोगकर्ता वर्कबुक को कोई वर्कशीट हटा डिलीट न सके। मतलब उसे इस तरह से कर देंगे, कोई जैसे डिलीट का ऑप्शन होता है तो हम इस तरह कर दें उसे कोई डिलीट ना कर सके, उसमें कोई नाम में परिवर्तन भी ना कर सके। तो अगर हमने प्रोटेक्ट कर दिया तो वर्कशीट में कोई भी चेंजेस कोई दूसरा यूजर नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट में और ऑप्शन की हम बात करें तो वर्क साझा करने सेव करने के लिए होता है। एक तो अलाउ यूजर्स टू एडिट एंड रेंज, मतलब यूजर को परमिशन देगा कि एडिट करने के लिए। तो इसके प्रयोग द्वारा अन्य उपयोगकर्ता यानी वर्कशीट के सेल रेंज के सेल्स में परिवर्तन कर अन्य कार्य कर सकता है, मतलब वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। आगे हम प्रोटेक्ट शीट की हम बात करें तो वर्कशीट को सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए जिससे कोई अन्य उपयोगकर्ता यानी कोई दूसरा यूजर इसमें कोई परिवर्तन न कर सके, कोई दूसरा यूजर से परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन न कर सके। ठीक, आगे हम बात करते हैं फार्मूला ऑडिटिंग, फार्मूला को चेक करने के लिए। इस विकल्प का प्रयोग फार्मूला को संपादित अर्थात एडिट करने के लिए होता है। इसमें भी 8 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। पहला है ट्रेस प्रेसिडेंस, ठीक, दूसरा है ट्रेस डिपेंडेंस, तीसरा है शो फार्मूला, फिर है आपका ट्रेसिंग एरर, देन इवॉल्वेट फार्मूला, देन वॉच विंडो, देन कैलकुलेशन, देन आपका रिमूव एरो ऑफ प्रेसिडेंस एंड डिपेंड्स। ठीक, उसके बाद आता है मैक्रो। तो मैक्रो में क्या है? मैक्रो में जैसे हम सभी लोग जानते हैं रिकॉर्डिंग का काम करता है। इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो द्वारा हम रिकॉर्ड करने में जो भी हमने ऑप्शंस किए हैं हम चाहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, तो चलाने एवं सुरक्षित करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे मैक्रो क्या है हमने बताया था। मैक्रो एक स्पेशल वर्क अर्थात विशेष जो कार्य का समूह है जिसे हम रिकॉर्ड करके अपनी उपयोगिता यानी यूजर्स के अनुसार अकॉर्डिंग इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई काम है कई स्टेप्स का है, आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक, तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग में विजुअल बेसिक स्वतः ही होता है, यानी अगर एक्चुअल में देखें तो ये जो प्रोग्राम है विजुअल बेसिक बना है तो विजुअल बेसिक अपने आप ही होता है। तो ऐड इन मतलब हम कुछ ऐड कर सकते हैं। एमएस ऑफिस के लोड होने के पश्चात ऐड इन प्रोग्राम को निर्धारित कर इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब हम इसमें कुछ प्रोग्राम और ऐड करना चाहें तो हम ऐड इन की मदद से ऐड कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन तो हमने बताया ही था कि ऑटो करेक्ट अपने आप सही कर देगा। जब आपने लिखा TEH, ठीक है, और आप गलत लिखते हैं और जबकि स्पेलिंग है THE, तो ये अपने आप जैसे TEH लिखा THE में कन्वर्ट कर देगा। तो एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट को टाइप करने पर यह विकल्प उसमें उत्पन्न होने वाली त्रुटि को हटाकर रिमूव कर देता है, मतलब लेकिन पहले से आपको बताना पड़ेगा। कस्टमाइज में क्या है? मेनू के कमांड्स, टूल बार एवं शॉर्टकट की को अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आगे डेटा मेनू की बात करें तो डेटा मेनू इसके द्वारा एक्सेल में विशेष कार्य करने के लिए डेटा मेनू में क्या एक्चुअल में एक्सेल में जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं वो डेटा मेनू में ही होते हैं। वो कार्य की अगर हम बात करें कौन है? सॉर्ट मतलब क्या होता है? उसको क्रम में रखना, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। तो एक्सेल में सेलेक्ट की गई पंक्ति रो में स्थित आंकड़ों यानी डेटा को यानी डॉक्यूमेंट्स को अंकानुसार यानी नंबर के अनुसार, वर्णानुसार मतलब अल्फाबेट्स, अथवा तिथि के अनुसार डेटा के मतलब डेट के अनुसार हम अल्फाबेट के अनुसार, नंबर के अनुसार, डेट के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। फॉर्म की हम बात करें तो इसके प्रयोग द्वारा एक्सेल में रिकॉर्ड को देखने, जोड़ने, मिटाने अथवा खोजने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे हम देख रहे हैं टेबल की मदद से प्रविष्ट की गई मानकों वैल्यूज फार्मूला के आधार पर आंकड़ों को या टेबल बनाने के लिए करते हैं। वैलिडेशन में क्या होता है? एक्सेल में उपस्थित किसी सेल अथवा सेल रेंज के लिए मान्य आंकड़ों यानी वैलिड डेटा को डिफाइन करने के लिए, चेक करने के लिए, जैसे कि हमने कहा दिया भाई यहाँ पे इतने रेंज की वैल्यू ही होनी चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पता चला अब हमने पूछा 100 से ज्यादा नहीं, एज है, अब एज किसी का माइनस हो सकता है क्या? नहीं, 0 से ऊपर ही होगा, तो वहां पे हमने लिख दिया नॉट लेस देन 0। तो ये सब वैलिडेशन लगा के हम डेटा को सही डेटा एंटर करने के लिए हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आगे है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है? एक्सेल में चयनित सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को टेबल में पलट देगा। आपने टेक्स्ट लिखा है, आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू टेबल्स हो जाएगा। कंसोलिडेट क्या करेगा? एक साथ कैलकुलेट करेगा। एक्सेल में एक अथवा एक से अधिक सोर्स से प्राप्त डेटा को संक्षिप्त कर
उन्हें तालिका टेबल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। आगे विंडो मेनू। विंडो मेनू क्या करता है, ये सारे विंडो जितने भी जैसे कि एक्सेल, वर्ड है, पावर पॉइंट, सब में विंडो मेनू होता है। तो विंडो को दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विंडो को विभिन्न प्रकार से दर्शाने के लिए आवश्यक कमांड इसके में होते हैं कि भैया आप विंडो को एक भाग में दिखाना है, दो भाग में दिखाना है। ठीक, अब इसमें देखिए स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, जो भी एक्टिव विंडो होता है उसे रो, जहां पे अर्थात जिस रो पर कर्सर आपका होता है उस रो से विंडो को दो खंड में विभाजित डिवाइड कर देते हैं। आगे अरेंज की बात करें तो अरेंज में एक से अधिक विंडो को व्यवस्थित करने के लिए हम अरेंज भी कर सकते हैं। फार्मूला बार, जैसे हमने आपको बताया, फार्मूला बार क्या होता है, जहां पे हम जो भी एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन करते हैं फार्मूला बार में दिखता है। तो यह टूल बार में उपस्थित एक मेनू है। फार्मूला भी एक मेनू है जिसके द्वारा हम एक्सेल में विंडो में चयनित सेलेक्ट किए गए सेल को सूत्र फार्मूला के रूप में प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी अपने एक्सेल में लिखा उसको हम फार्मूला के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्प्रेडशीट या वर्कशीट, अगर स्प्रेडशीट या वर्कशीट, जो भी एक्सेल होता है उसमें स्प्रेडशीट या वर्कशीट दोनों कहते हैं। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रो एंड कॉलम में बनी फाइल की तरह होती है। अगर हमें बता दें तो उसमें रो एंड फाइल की तरह बात कर रहे हैं। स्प्रेडशीट में अंकगणितीय सूत्रों के द्वारा कई प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, जनरली वर्कशीट भी इसको हम कहते हैं। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कार्यकारी क्षेत्र, वर्किंग एरिया है। मतलब यहाँ पे वर्किंग, जहाँ पे हम कार्य करते हैं उसकी बात हो रही है। स्प्रेडशीट की संरचना डिजाइन एक ग्राफ पेपर के समान इक्वल होती है। अगर हम इसे देखें पेपर में तो जैसे ग्राफ पेपर होता है एकदम उसी तरह का ये पेपर होता है, जो पंक्ति, रो अथवा कॉलम से विभाजित होती है। अगर हम देखें कैसा दिखता है तो ये रो और कॉलम्स में मिलके बना